वन पीस चैप्टर 1164 के स्पॉयलर्स आ गए हैं और ये चैप्टर इतना ज्यादा खतरनाक है जितना चैप्टर लास्ट वाला था, ये चैप्टर उतना ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इस बार चैप्टर का कोई टाइटल नहीं है तो चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। देखते हैं जेबेक थिंक्स दैट डेवी जोनस वर द फॉर्मर किंग ऑफ द वर्ल्ड। जेबेक को ऐसा लगता है कि जो डेवी जोनस है वही असली किंग था वन पीस वर्ल्ड के, ईमू नहीं था। तो क्या डेवी जोनस ही जॉय बॉय है, ये तो आगे हम देखने वाले हैं। पर जेबेक को ऐसा लगता है कि डेवी जोनस ही असली किंग है। आगे हम पढ़ते हैं। जेबेक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू अ डीमन आफ्टर ट्राइंग टू फाइट इट बैक। तो ईमू, हम जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ईमू जेबेक को डोमी रिवर्सी करके डीमन में कन्वर्ट करती है, बट वो उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखते हैं जेबेक डिफीट्स बिग मॉम एंड काइडो। जेबेक बहुत ही आसानी से बिग मॉम एंड काइडो को दोनों को हरा देता है। आगे पढ़ते हैं हम। कुमा सेव्स एरिस एंड टीच यूजिंग हिज डेविल फ्रूट्स बाय सेंडिंग देम ऑफ। तो जैसा कि हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि एरिस मर गई है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ईमू ने कहा था एरिस एंड टीच को जाके मार दो। टीच तो अभी भी जिंदा है, बट एरिस हमें लगता था कि मर गई, लेकिन कुमा ने अपने पॉप और डेविल फ्रूट के हेल्प से इतने छोटे से उम्र में भी उसने काफ़ी लोगों को गॉड वैली आइलैंड पर बचाया था, जिसमें से एरिस को भी, टीच को भी बचाया था। हमें लगता है कि मैं भी शायद आगे चल के हमको ये पता चले कि एरिस अभी भी जिंदा है। हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। ईमू ऑर्डर्स रॉक्स टू किल एवरीवन ऑन द आइलैंड। इसके बाद ईमू कहती है रॉक से कि तुम आइलैंड के सभी लोगों को मार दो। आगे हम देखते हैं। रॉक्स टेल्स गार्प एंड रॉजर टू किल हिम। रॉक्स गार्प एंड रॉजर से कहता है कि तुम दोनों मुझे प्लीज मार दो। तो जैसा कि हमने जो थ्योरी कहा था कि रॉक्स एंड गार्प दोनों मिलकर जेबेक को हराते हैं गॉड वैली पे, जो हमको बताया गया था, तो ये फाइनली होने वाला है। गार्प एंड रॉजर दोनों मिलकर रॉक्स को हराने वाले हैं। चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। गार्प एंड रॉजर वर्सेस जेबेक बिगिंस। तो गार्प एंड रॉजर का जेबेक से फाइट शुरू हो जाता है। आगे बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हैं, इस बार कम ही स्पॉयलर्स आए हैं। आगे हम देखते हैं। सॉरी आई डिडंट हैव मच टाइम टू राइट अ प्रॉपर ब्रीफ, सो प्लीज वेट फॉर द फुल समरी ऑफ द चैप्टर। इस वीक वन पीस में बहुत ही ज्यादा हुआ है, क्योंकि 2026 से वन पीस 2 पार्ट में आएगा, रिलीज होगा, क्योंकि अगले साल से वन पीस 3 महीने के लिए ब्रेक पे जा रहा है, जनवरी से मार्च। उसके बाद अप्रैल में वन पीस का एल्बम आर्क बिगिन होगा और अब ईयरली केवल 26 एपिसोड्स आने वाले हैं। ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है, बट एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि इससे हमको जो बेस्ट क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी वन पीस के एनिमेशन की। तो केवल 26, जिसको वन पीस 2 पार्ट में रिलीज करेगा टोई एनिमेशन। इसी वजह से बहुत ही छोटा स्पॉइलर रहा है, क्योंकि ये वीकेंड वन पीस के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी वीकेंड रहा। तो अब जैसा कि हमने देख लिया, क्या डेवी जोनस ही जॉय बॉय है या डेवी जोनस एंड जॉय बॉय दोनों भाई भाई थे। तो फाइनली जेबेक एंड रॉजर की फाइट शुरू होने वाली है। चैप्टर का आने का वेट करिए, मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से इस चैप्टर के बारे में समझाने वाला हूँ। फ्राइडे को या सैटरडे को चैप्टर आ जाएगा, तो मैं आपको इसका फुल वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।